हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। हम आज की क्लास में सम ऑफ एपी वाला जो टॉपिक था हमारा, उसके बेस पर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, सम ऑफ nth टर्म की सम कैसे किया जाता है एपी में, है ना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा दिया है। पहला क्वेश्चन कि 2, 7, 12, डॉट 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 10th टर्म फाइंड द सम ऑफ एपी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास दिया हो 2, 7, 12, डॉट 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 10th टर्म दिया हुआ है और बोल रहा है क्या, फाइंड करिए सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस सॉरी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले हमको दिया हुआ है एन जो कि हमारा कितना है 10th है ना, और ए कितना दिया हुआ है 2। अगर हम डी की बात करें तो डी हमारा कितना निकलेगा 7 में से अगर a2 माइनस a1 करेंगे तो 7 माइनस 2 और हमारा डी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो डी हमको कितना गिवन है 5 गिवन है। तो अब इस फॉर्मूले पे रख के हम आंसर निकाल लेते हैं। तो S10 की वैल्यू कितनी होगी, S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन टू 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, है ना। सही है इतना। आगे चलते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये कैंसिल आउट हो गया। तो Sn इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 5 ज़ा 45। आगे सॉल्व करेंगे तो Sn इज इक्वल टू 45 और 4 हमारा हो जाएगा 49 और ये 5, और Sn की वैल्यू अगर निकालेंगे तो Sn नहीं S10 है ना, 10th टर्म की वैल्यू निकालें तो S10 इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा 9 5 या 40, 5 4 कैरी 5 4 या 40 और 4 2 4 5, ये हमारा क्या आ गई, इसके 10वें टर्म की वैल्यू आ गई। तो आपको जब कभी इस कॉमा कॉमा करके दिया होगा और टर्म लास्ट में दिया होगा तो आप डायरेक्ट Sn वाला फॉर्मूला यूज करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर कि हमको दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 फाइंड Sn, है ना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस का 10, है ना। ये प्लस में दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमको इनको ऐड करना है, ऐड नहीं करना है। ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते ही है इसमें, है ना। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो डायरेक्ट Sn तो निकलेगा नहीं क्योंकि आखिरी में हमको nth टर्म नहीं दिया, अब की आखिरी में हमको दिया है अंतिम पद, मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्योंकि इसके बाद सीरीज आगे नहीं बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। an गिवन है कितना है 10 है, और क्या गिवन है, a गिवन है कितना है 34 है, और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 32 में से 2 34 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 2। एन ए और डी, एन हमको निकालना पड़ेगा पहले, तब हम सम ऑफ एपी निकाल पाएंगे, है ना। तो एन कैसे निकलेगा, एन निकलेगा हमारे अंतिम पद वाले फॉर्मूले से, मतलब लास्ट टर्म वाले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में ए एन दिया है 10, ए हमको दिया हुआ है 34 प्लस एन कितना दिया हुआ है, एन पता करना है हमको, एन माइनस 1, और डी दिया हुआ है माइनस का 2 दिया हुआ है ना। ये मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, तो अगर हम काटेंगे तो आएगा माइनस का 5 और 34 प्लस एन माइनस 1। ये प्लस का 34 है, इधर आया माइनस का 34, तो माइनस 5 माइनस 34 और ये हो गया एन माइनस 1। इनको इनको अगर अब ऐड करेंगे तो 34 5 हमारा हो गया माइनस का 39 और ये हो गया एन माइनस का 1। आगे अगर और बात करना चाहें आप तो ये माइनस का इधर आया प्लस का, तो एन इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा माइनस 39 प्लस 1 आ गया हमारे पास कितना माइनस का 38 आ गया, है ना। ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। तब अब इसी के साथ से हम क्या निकाल सकते हैं, Sn निकाल सकते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको an दिया, a l दिया हुआ है ना लास्ट टर्म, इस वजह से हम लगा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं Sn इज इक्वल टू n कितना हमने निकाला है माइनस का 38 अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म हमको कितना गिवन है 34 और लास्ट टर्म हमको कितना गिवन है 10 गिवन है ना। आगे चलते हैं, तो Sn इज इक्वल टू अगर इसको आप काटेंगे तो आएगा माइनस का 19 और 34 और 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 19 का
तो 9 चौक 36 और 36 4 40, ये हो गया 44 6 4 8, आएगा इसका आंसर कितना, Sn इज इक्वल टू -846। ये हमारा क्या हो गया, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो प्लस लगा के और n ना दिया हो तो सबसे पहले n निकालेंगे, फिर हम Sn निकाल लेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, N इज इक्वल टू 9, देन फाइंड A। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही वाला है। क्या दिया हुआ है इसमें, L दिया हुआ है 28, S दिया हुआ है 144 और N दिया हुआ है हमारा 9, है ना। तो हमको ज्यादा फॉर्मूले के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा था, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, है ना। Sn हमको कितना दिया हुआ है 144, l कितना n कितना दिया हुआ है 9/2, है ना। और अगर बात करें तो a नहीं पता है, l हमको दिया हुआ कितना 28 दिया हुआ है ना। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब काट लेते हैं, 9 से 44 जाएगा 116 बार में, और ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, तो 16 दूनी हमारा हो गया कितना 32 हो गया, मतलब 32 हो गया। और ये दिया है a प्लस 28, प्लस का 28 है, इधर आया माइनस का, तो a बराबर कितना आ गया 4। ये सबसे आसान क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। जब आपको L, H और N दिया हो तो आप A भी आराम से फाइंड कर सकते हैं और D भी आराम से फाइंड कर सकते हैं, जस्ट इसी फॉर्मूले की मदद से, है ना। अगर इस फॉर्मूला नहीं लगेगा तो an वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन हमारा। अब हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे कि हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 और 350। फर्स्ट टर्म मतलब a हमको दिया हुआ है 17 और लास्ट टर्म हमको कितना दिया हुआ है 350, और बोल रहा है और कॉमन डिफरेंस इज 9, d हमको दिया हुआ है 9, फाइंड करिए n और Sn। अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन एक किया है, कहाँ किया है, ये वाला क्वेश्चन किया था। तो ठीक है, सबसे पहले n और Sn में क्या निकालेंगे, हम n निकालेंगे तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड में, है ना। तो ये 350 हो गया, पहले इसको भेज लिया, प्लस का 17 इधर आया माइनस का 17, और ये बचा क्या n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9। इसको माइनस करेंगे तो 10 में 7 गया 3, ये बचेगा 3 3 3 3, है ना। 27 और 3 6, 3 3 6 सही, और ये हो गया n माइनस 1 और 9। मल्टीप्लाई में इधर आया क्या हो गया डिवाइड में, तो 3 3 3 डिवाइड बाय 9, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, हो गया n माइनस का 1, और ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 3 जा 9 2 और 3 7 जा 21, ये माइनस का 1 है, इधर आया प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू कितना निकालिए 38 निकालिए। अब हम Sn आराम से निकाल सकते हैं। Sn भी कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। तो Sn हम कितना निकाले हैं, Sn हमको निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n कितना है हमारे पास निकला 38 डिवाइडेड बाई 2, a कितना दिया हुआ है, a हमारे पास दिया हुआ है 17 और l हमारे पास दिया हुआ है 350। इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 19 आएगा, और 17 और 350 को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 367। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 367 डिवाइडेड बाई 19, 9 7 जा 63, 6 कैरी हो गया, 9 चौक 54, 6 60 हो गया, 6 कैरी फिर हो गया, 9 त्रिक 27 और 6 33 हो गया, मतलब 3003, और ये 307, है ना। ऐड कर लीजिए 3 7 3 6, 6 3 7 3, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो आप कुछ इस प्रकार से चौथे वाले का आंसर कर सकते हैं, ठीक। अभी इस टॉपिक के बेस पर और भी क्वेश्चन बाकी हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।